प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका विचार प्रवाह भाग 2 में बहुत बहुत स्वागत है। जो अधिकार आपको मिलते हैं उसका ठीक से प्रयोग करें। आपको ये अधिकार नहीं है कि दूसरे को अधिकारों का आप हनन करें। आप अपने कार्य की अच्छाई तो बता सकते हैं, परंतु दूसरे की बेकार आलोचना करने का आपको अधिकार किसने दिया? जीवन में छोटे छोटे उद्देश्य बनाओ, रोज के छोटे छोटे उद्देश्य बनाओ और उन उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करो। जब आपके वो उद्देश्य पूरे होंगे तो आपके लगेगा कि हाँ, आज का दिन हमारा सफल हो गया है। आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि जो अवगुण हैं वो हमेशा त्यागने चाहिए और अच्छे गुणों को हमें ग्रहण करना चाहिए। अच्छी पुस्तकें हमारी मित्र भी होती हैं, इसी प्रकार अच्छे मित्र भी हमारे समय पर सहायता करते हैं। जो गिरते को उठाए उसे भगवान कहते हैं, जो गिर कर के स्वयं उठ जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गिर कर के भी ना सबक ले ना उठे तो उसे शैतान कहते हैं। मरते हुए को बचा करके आप भी भगवान बन सकते हैं किसी दूसरे की मदद करके। हमने इस जिंदगी में मुस्कुराना सीख लिया, दूसरों के दुख दर्द को अपनाना सीख लिया, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लिया। हमने इस जीवन में मुस्कुराना सीख लिया। चिंता चिता समान है, क्रोध है अगन समान, लोभ मोह अहंकार सब है नरक के द्वार, इन्हें त्यागने में ही भलाई है। सर्वत्र जगत आपका है, आप सर्वत्र जगत के हैं। सभी जीवों को सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं, तो जीवों में भेदभाव कैसा भाई? जिस वातावरण में हम जन्मे हैं उसी वातावरण में जहाँ पर हमारे को रोग मिले हैं वहाँ पर उनका इलाज भी मिला है। भारत में अगर कोई रोग होते हैं तो भारत की जड़ी बूटियों से इनका इलाज हो सकता है। आप कहें कि अमेरिका की जड़ी बूटियों से भारत के रोगों का इलाज हो जाएगा, ये संभव नहीं है। मन पर साइकोलॉजी का बड़ा भारी विचार प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्लेषण को हमारे जीवन में बड़ा भारी महत्व दिया गया है। दिल में भ्रम या अंधविश्वास ना रखें, सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मक विचार आने ही ना दो, क्योंकि उस विचार में हम कोई कार्य करते हैं तो ऐसे हमें भ्रम हो जाता है कि ये गलत काम हो गया था, इसलिए हमारा काम का जो फल है वो गलत हुआ। तो साइकोलॉजिकल प्रभाव से कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। आदमी को शक पैदा होना, संदेह मतलब, तो संदेह को हमेशा दूर रखें। मन के माने जीत और मन के माने हार, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। पहले भी बताया गया था कि मन में और आत्मा में फर्क है। मन तो दुनियादारी के रूप में है, मन तो लोभ के लालच में आ जाता है, परंतु आत्मा जो है वो लोभ के लालच में नहीं आती, आत्मा हमें सही सबक देती है। यही आत्मा में और मन में फर्क है। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का हम लाभ नहीं उठा रहे हैं, इसमें सबसे पहला कारण तो ये भी है कि हमें उनकी जानकारी ही नहीं है। अरे कम से कम अपने जो लाभ की बातें हैं,
कम से कम उसका तो आप जानकारी प्राप्त करें, और जानकारी प्राप्त करके और आप जितनी भी आपके लिए सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं का आपको लाभ अलग उठाना चाहिए। कितनी बुराइयों के लिए हम सरकार को दोषी देते हैं, परंतु ये नहीं पता कि उसके लिए दोषी आप स्वयं हैं, सरकार नहीं है। भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम लाखों रुपया और अपना गलत काम करवाने के लिए देने को तैयार रहते हैं। अगर पैसा देने वाले कोई ना मिलेगा तो भ्रष्टाचार फैलेगा कैसे? और अनावश्यक चीज़ों को खरीदना बंद कर दो, महंगाई अपने आप ना कम हो जाएगी। तो इस प्रकार कुछ बातें ऐसी होती हैं तो हम दूसरों पर तो उंगली उठाते हैं, परंतु उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अपनी गलती को खुद पहचानो। हे गुरुदेव, आपने हमके बहुत कुछ दिया है, और आप चाहे भगवान ना हो पर आप भगवान से कम भी नहीं। हे माँ, उंगली पकड़कर चलाया आपने, झूले में झूला झुलाया आपने, गोद में प्यार के झूला झुलाया आपने। हे पिता, जीने के काबिल बनाया आपने, कैसे भूल जाए आपका स्नेह व दुलार। आपके बिना सुना है सब संसार, आपके बिना सुना है सब संसार। इस गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, वो सुबह जरूर आएगी, उस सुबह का इंतजार कर। कह दो वो हर बात जो दिल में है, क्योंकि कभी जिंदगी में का वक्त पूरा ना हो जाए और बात अधूरी ना रह जाए। जीवन को ऐसे जिए कि लोग हमें हमेशा याद रखें। जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है, और जो नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है। अर्थात जो मिला है वही बहुत कुछ है। इस प्रकार से गुलशन में फूल तो हजारों हैं, पर आप जैसा कोई नहीं, गुलाब जैसा कोई नहीं। और दुनिया में श्रोता तो बहुत है, पर आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। कहने को तो बहुत कुछ है, कहने से कुछ ही नहीं होता, पर कुछ करके दिखाओ, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। आज इतना ही बहुत, बाकी फिर कभी बहुत बोलूँगा।